जय श्री महाकाल प्रिय राशिफल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक रिलेटेड सब्जेक्ट को लेकर आपके पास आए हैं, जो हमारे अधिकतर सबकी जिज्ञासा रहती है जीवन में। जीवन की जो जिज्ञासा है वो शिक्षा और शिक्षा के बाद करियर को लेकर होती है। इन्हीं बातों को लेकर अधिकतर प्रश्न आते हैं। तो आज चलिए, हमने शिक्षा के साथ करियर को भी इनलार्ज किया है तथा यहाँ पर एक चीज का और हमने आज प्रयोग किया है, जिसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये चीज जातक का हमारे पास मेरे पास कुंडली आई है। इनका समय कुछ आधे घंटे का इनका फर्क था, और जिसे मैंने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के द्वारा समय को संशोधित किया है। उसके बाद ये उपरांत कुंडली मैंने आपके समक्ष रखी है। क्योंकि कुछ सिचुएशन या स्थिति ऐसी थी कि इनका समय 1:05 से 1:30 के बीच में होने वाला था, लेकिन चूंकि बर्थ टाइप रेक्टिफिकेशन हर कुंडली की जान होती है, हर चीजों को हम इसमें विस्तृतता से देखते हैं, तो उसके अध्ययन पर, उसके आधार पर हमने ये देखा कि कुंडली के समय में काफी परिवर्तन है। तो माता पिता के ग्रह नक्षत्रों को लेकर और कृष्ण बुद्धि पद्धति के सहायता से, साथ ही साथ वैदिक कुंडली के नियमों को भी लेकर, जेमिनी कारक के नियमों को भी लेकर हमने इस कुंडली का अध्ययन किया, और फिर ये कुंडली आपके सामने प्रस्तुत है। तो जो इनकी कुंडली बता रही है, जो जिस प्रकार इनका प्रश्न था कि बच्चा स्टडी तो कर रहा है लेकिन घबरा का फंस जाता है, उनके काफी भय रहता है। तो विगत हर कुंडली से जो ये मैं कंसेक्यूटिव तीसरी कुंडली मेरे पास आई है, जिसमें मैंने कहा था कि किसी भी डिप्रेशन या किसी भी स्थिति में कोई भी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हम वहां पर लग्न की बलि देखते हैं कि लग्न यानी उस कुंडली की जो जान होती है उसमें कितना बल है। प्रस्तुत कुंडली में आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये कर्क राशि की कुंडली है, और कर्क लग्न की कुंडली है, और जो इसका स्वामी है वो अष्टम भाव में विराजमान है, यानी जो चंद्रमा है वो 8वें भाव में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं एक जीवन में अनचाहा भय इनको हमेशा लगा रहता है। हर चीज से एक जो इनकी एक फियर फैक्टर इनका दिमाग में बना हुआ है, और वो स्थिति इस कुंडली के माध्यम से भी दिखाई दे रही है कि हाँ, ये चीजें काफी यहाँ पर बलवती होती दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि ये इनको घबराहट सी हो जाती है एग्जाम देते समय पे। एग्जाम के जो भी इश्यू आते हैं या जहाँ पे आते हैं, तो इनको अपने माता का सपोर्ट और परिजनों का सपोर्ट काफी मिल रहा है। तो उनका आत्मविश्वास बनाए रखें। कुछ जो चंद्रमा के उपाय होते हैं वो आपको मैं अलग से देने का प्रयास करूंगा, लेकिन उनको मोरल बिल्डिंग काफी अच्छी है, उनके इंट्यूशन पावर काफी अच्छे हैं। दूसरा करियर आप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले शिक्षा को ही देख लेते हैं। जो लग्न कुंडली के हिसाब से उनकी जो अ, उदित, जो लग्न उदित हो रहा है वो 15 डिग्री का उदित हो रहा है, मध्य का उदित हो रहा है, तो काफी अच्छी इनकी स्थिति है। जब बात शिक्षा की कर रहे हैं तो उनकी शिक्षा जो रही होगी, मुझे नहीं पता किस, लेकिन एक टेक्निकल स्किल के साथ इन्होंने कुछ परिश्रम के साथ इनकी विद्या हुई होगी। और परिश्रम, चूंकि एक बाधाएं भी इनकी कुंडली में वहां पर दिखाई देती है, बीच बीच में स्टकनेस भी आती हुई दिखाई दे रही होगी। पर चूंकि दृष्टि है और स्थितियां अच्छी हैं, तो इस हिसाब से इन्होंने एजुकेशन को पार कर लिया है। और अब जब टेक्निकल और सब्जेक्ट्स के साथ साथ इन्होंने फाइनेंस के सब्जेक्ट्स में भी पढ़ाई की हो सकती है, ऐसा देखने में प्राथमिक तौर पर लग रहा है कि इन्होंने फाइनेंस से रिलेटेड भी सब्जेक्ट इनके जुड़े हुए रहने वाले हैं। जब हम इसका और अध्ययन करते हैं कि इस कुंडली में कहाँ क्या ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिससे और शिक्षा के बारे में पता चल सके, तो हम वर्ग कुंडली की ओर जंप करते हैं। वर्ग कुंडली में जो इनका जेमिनी कार का दिखाई देते हैं, तो जेमिनी से जब हम वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि जेमिनी का वैसे भी नॉर्मली हम लग्न कुंडली से भी करते हैं और लग्न कुंडली से ही करते हैं, तो लग्न कुंडली में जो जेमिनी कारक है वो भी फाइनेंस की तरफ सलाह दे रहा है, और घर के बाहर इनकी पढ़ाई होते हुए दिखाई दे रहा है।
वर्क चार्ट्स के ऊपर नवमांश में भी हम देखते हैं कि नवमांश में इनका क्या डिजायर है, तो घर पे रहकर पढ़ाई की जो इनकी इच्छाएं थी ये वर्क फ्रॉम होम इन्होंने कर सकते हैं। काफी ऐसी कोचिंग की होगी जिससे उनकी स्थिति काफी एक एजुकेशन में डिले तो दिखाई है, घर में रह के वो पढ़ाई करी है, लेकिन इनकी चाह अच्छे होने से उन चीजों को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। चीजें अच्छी बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही है। जो इनके आत्मकारक ग्रह हैं, आत्मकारक ग्रह जो चंद्रमा है, क्योंकि वो लग्न कुंडली में तो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा नवमांश में उनका बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और थोड़ा बल होने की वजह से उन्हें पार्टनर और दूसरे लोगों के सहयोग से इन्होंने आगे आगे बढ़ना शुरू किया और उनके साथ ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। चीज अच्छी है, सारी चीजें अच्छी हैं। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से जब हम D24 का भी एनालिसिस करते हैं तो वहां पे शिक्षा का तो इनका काफी अच्छा एक स्कोप, इनका मन भी काफी अच्छा है, सारी चीजें इनके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। काफी अच्छी पढ़ाई इनकी वहां पर दिखती है और क्योंकि कुछ स्ट्रगल्स जो मैंने कहा था कि इनकी पढ़ाई में हमेशा रहने वाले हैं, तो पढ़ाई में स्ट्रगल है, लेकिन पढ़ाई में स्ट्रगल के साथ भी इन्होंने काफी अच्छी प्रिपरेशन की हुई है और ये अकाउंटिंग में और फाइनेंस से रिलेटेड चीजों में काफी टेक्निकल चीजों में पढ़ाई कर रहे हैं। डीप रिसर्च भी आगे जाके ये कर सकते हैं, ऐसी इनकी कुंडली का ये दिशा निर्देश दिखा रहा है। बात करते हैं कि ये अभी इनकी जो दशाएं हैं वो किस प्रकार से इनके जीवन को आगे बढ़ा रही है। तभी इनका क्योंकि शनि में अभी इनका चंद्र का समय चल रहा है, लग्न कुंडली से शनि और चंद्र का जो एक संगम है ये काफी जिसे बोलते हैं थोड़ा सा कष्टकर रहने वाला है, थोड़ा फियर फैक्टर रहता है। तो और जो चंद्र अष्टम में होके काफी कुछ चीजें इनको दे भी जाते हैं इनके पूर्वार्ध के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूं कि ये इनके लिए जो ये 2027 यानी 26 के वर्ष के बाद इनका समय काफी बेहतर होने वाला है। जाते जाते चंद्रमा इनको बहुत कुछ दे के भी जा सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इनको मानसिक रूप से इनको प्रिपेयर होने की जरूरत है। 2026 के उपरांत यानी जनवरी 27 के बाद जब इनकी मंगल की दशा लगेगी, शनि में जब मंगल का समय आएगा, उस समय ये काफी अच्छा इनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और लाभ वाली चीजें इनको प्राप्त होती जा रही है। अब बात करते हैं कैरियर गाइडेंस के हिसाब से, इसी कुंडली को ले लेते हैं। कैरियर के हिसाब से ये कुंडली क्या कहने का प्रयास कर रही है, इनको गवर्नमेंट जॉब जो है इनकी जो प्राप्ति की संभावना है काफी अच्छी है, इनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। 2027 के जब इनका अनुकूल समय शुरू होगा तो ये गवर्नमेंट जॉब की उनकी प्रिपरेशन है वो काफी इनको आगे ले जा रही है। समय थोड़ा आगे भी हो सकता है क्योंकि चंद्रमा जाते जाते भी इनको काफी कुछ देते हुए जा रहे हैं। शनि महाराज की जो अभी इनकी महादशा चल रही है, शनि दशा की, शनि महाराज इनकी कुंडली में जो एजुकेशन के कारक ग्रहों में से आते हैं और वो पराक्रमेश्वर के दशमांश कुंडली में अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं और चंद्र की युति है। तो इस बार जो भी इनका एग्जाम आने वाला है जो रिसेंट अभी समय में, ये इसको क्रैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी अच्छी स्थिति बनी हुई है जीवन में आगे बढ़ोतरी के लिए। बैंकिंग सेक्टर इन्होंने जैसा मुझे इनका सुनने में आया है, जो कहा है कि बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, इनको गवर्नमेंट जॉब मिलती हुई दिखाई दे रहा है। दूसरे इसके दशमांश के ग्रह की बात करें तो इनके दशमांश में भी बुध ग्रह विराजमान है, वक्री होकर जरूर विराजमान है, लेकिन एक्सचेंज कर रहे हैं तो शुक्र के साथ जब इनका एक्सचेंज हो रहा है तो एक काफी अच्छी स्थिति है। ये बैंकिंग सेक्टर में पूरी तरह जाने के लिए प्रतिबद्ध है। फाइनेंस सेक्टर इनका अच्छा हो सकता है, यानी बुध और फाइनेंस सेक्टर शुक्र के मिले हुए जो सब्जेक्ट के साथ ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दशमांश कुंडली पे दशा एनालिसिस कर लेते हैं कि दशमांश कुंडली के दशा एनालिसिस किस प्रकार का इनका बन रहा है। वर्तमान में शनि में बुध चंद्र की जो कुछ अभी इनकी दशा चल रही है, शनि में चंद्र की दशा चल रही है। जब इनका एग्जाम क्रैक होने वाला होगा तो अभी इनका गुरु जो चल रहा है, यानी अभी इनकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक जो हो सकती है उसमें ये कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इनका जो नेक्स्ट जो आ रहा है मार्च से लेकर मई के बीच में जो कोई एग्जाम होने वाली है उसमें ये काफी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, लाभ हो सकता है। जॉब प्रोस्पेक्टिव से मैं इनका देखूं तो इनको अक्टूबर माह से लेकर जनवरी 27 तक का समय, यानी
इस वर्ष के अंत तक इनको जॉब मिलना श्योर है, ये एग्जाम्स भी क्रैक कर लेंगे, उसमें लाभ इनको प्राप्त होता हुआ दिखाई रहा है। बशर्ते इनको कुछ चीज़ों को इनका जीवन में ध्यान रखना होगा, अपने माता के साथ अच्छे संबंध रखना पड़ेगा, माता के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, तो दिन का इनका जीवन काफ़ी बेहतर हो सकता है। चंद्रमा को प्रभावी करने के उपाय इनको करना चाहिए, कोई भी ऐसा रत्न नहीं इनको पहनना चाहिए चंद्र से संबंधित, जो इनको नुकसान पहुँचा दे। ख़ास-ख़ास इनको जो रत्न नहीं पहनने की मैं सलाह देता हूँ, इनको गुरु का रत्न नहीं पहनना चाहिए, इनको चंद्रमा का रत्न नहीं पहनना चाहिए, साथ ही साथ इन्हें शनि का भी रत्न नहीं पहनने की सलाह दी जाती है। बुध का पन्ना भी इनके लिए उपयुक्त नहीं है, थोड़ा इस चीज़ों से बचें। मंगल की चीज़ों से मंगल के पन्ना, सॉरी मूंगा और जो तांबे की वस्तुएं हैं उन चीज़ों से भी इनको बचना चाहिए। इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो इनका जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है। तो ये था आज का एक कैरियर एनालिसिस पॉइंट से कुंडली अध्ययन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार की कुंडली अध्ययन मैं आपके सामने लाता जाऊँगा और बर्थ टाइम रेक्टिशन जिस प्रकार इस कुंडली का किया है, इसको लाइव में आपको बताने का प्रयास करूँगा। वीडियो संक्षिप्त रहे, आप ज़्यादा इसको अधिकतर देख पाएँ, इसलिए इसको अभी यहीं विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो, बेहतर हो। जय श्री महाकाल। अपनी कुंडली कंसल्टेंसी, वास्तु कंसल्टेंसी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी आने वाली घटनाएँ हैं, उनको आप समय रहते उन समय को दे सकते हैं, बाधक समय को दे सकते हैं, उस समय को किस प्रकार से निकाला जाए और अच्छे समय को एनहांस किया जाए, यही तो ज्योतिष का कार्य है और वास्तु का कार्य है। तो उन चीज़ों का उपयोग करें, आपका दिन बेहतर हो, शुभ हो। जय श्री महाकाल।